नमस्कार, न्यूज टॉप 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। मॉस्को में दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले चीन ने महज 12 घंटे के भीतर न केवल अरुणाचल में बड़ा आघात किया, बल्कि अपनी बात से पलट गया है। ड्रैगन की दोगली चाल के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को मदद का भरोसा दिया है। बॉर्डर पर भारत चीन तनाव से जुड़ी हर एक अपडेट आप देखिए न्यूज टॉप 9 एलएसी पर टक्कर में। अरुणाचल में चीन की एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। अपर सियांग में चीन नई सड़क बना रहा है। चीन की इस साजिश का खुलासा सैटेलाइट इमेज के जरिए हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ आईटीबीपी का पोस्ट है, वहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर चीन नई सड़क बना रहा है। नई सड़क अगर बन गई तो चीन एलएसी तक और आसानी से पहुँच सकता है। भारत चीन सीमा तनाव के बीच अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले के 5 ग्रामीणों को अगवा कर लिया गया है। तागिन समुदाय से जुड़े 5 ग्रामीणों को नाचो के पास जंगल से अगवा किया गया, जबकि 2 भागने में सफल रहे। अगवा ग्रामीणों के रिश्तेदारों ने सभी को चीनी सैनिकों के चुंगल से छुड़ाने की मांग की है। तागिन समुदाय के 5 लोगों को पीएलए से अगवा किए जाने का दावा कांग्रेस एमएलए निनोंग एरिंग ने किया है, जिसके बाद अरुणाचल में चीन के खिलाफ गुस्सा है। जंगल में शिकार करते वक्त पीएलए ने जिन लोगों को अगवा किया उनके नाम टोच सिंकम, प्रसाद रिंगलिंग, डोंगटू इबिया, तनु बेकर और नारगू डिरी बताया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर मध्यस्थता करने की इच्छा जताई है और भारत की चीन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की सराहना की है। अपने ट्वीट में ट्रंप ने कहा कि सीमा पर भारत और चीन के बीच हालात बहुत खराब हैं। पीएम मोदी के काम की तारीफ करते हुए उन्हें अच्छा मित्र बताया। ट्रंप ने कहा कि चीन के एक वायरस ने दुनिया भर के 188 देशों में तबाही मचा रखी है। रूस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सख्ती के बाद ड्रैगन की हेकड़ी सामने आई है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने एलएसी विवाद के लिए भारत पर ठिकरा फोड़ा है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने स्टेटमेंट जारी कर कहा है कि एलएसी को लेकर भारत पर विवाद सुलझाने की पूरी जिम्मेदारी है। ये बयान तब आया है जब चीन रूस में भारत से बात करने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। आईटीबीपी के जवानों को पैंगोंग की दक्षिणी सीमा और पूर्वी लद्दाख में कम से कम 30 जवानों की टुकड़ी को एलएसी के नए मोर्चे पर तैनात किया गया है। ब्लैक टॉप क्षेत्र में चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए ये तैनात हैं। आईटीबीपी के मुताबिक लद्दाख में चीनी सैनिकों की घुसपैठ के बाद पिथौरागढ़, धारचूला, कालापानी और नेपाल की सीमा पर गश्त बढ़ा दी गई है। इंडियन आर्मी के शौर्य और वीरता का कोई सानी नहीं। आर्मी के अकाई जंप करते हुए जवानों का ये शानदार वीडियो जारी किया है और लिखा है कि भारतीय सेना वीरों की सेना है, हर चुनौती के लिए सदैव तैयार। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। भारतीय सेना हर चुनौती के लिए सक्षम, समर्थ और पूर्णतः प्रभावशाली भी है। रूसी दूतावास ने शस्त्र नियंत्रण पर पेंटागन के जरिए रचनात्मक संवाद का प्रस्ताव दिया है। अमेरिका के उप सहायक सचिव रॉबर्ट सूफर ने रूस पर परमाणु हथियारों की होड़ में शामिल होने का आरोप लगाया था, जिसके जवाब में अमेरिका में रूसी राजदूत अनातोली एंटानोव ने कहा कि उद्देश्य हथियारों पर नियंत्रण बनाना है, न कि परमाणु हथियारों के जरिए दुनिया में अस्थिरता फैलाना। भारत चीन तनाव के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि जब तक बॉर्डर एरिया में शांति नहीं होगी तब तक हमारे व्यापारिक संबंध सामान्य नहीं चल सकते। श्रृंगला ने कहा कि 1962 के बाद कभी ऐसे हालात नहीं हुए। भारत अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता में कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान की राजनीति में इमरान की गंदी चाल, नवाज शरीफ की बेटी पर लगाए आतंकवाद के आरोप। चीन का एक और प्रोपेगेंडा वीडियो। बंगाल की खाड़ी में युद्धाभ्यास के दौरान भारत और रूस के जंगी बेड़े बरसा रहे आग के गोले। चीन और पाकिस्तान की हर चाल से जुड़ी 9 सबसे बड़ी खबरें आप देखिए न्यूज टॉप 9 चीन पाक साजिश में। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ समेत उनकी पार्टी के 300 कार्यकर्ताओं पर आतंकवाद के आरोपों में मामला दर्ज किया गया है। मरियम पर ये कार्रवाई 11 अगस्त को लाहौर में स्थित नैब कार्यालय के बाहर पुलिस के साथ कथित झड़प के बाद की गई है। पीएमएलएन के नेताओं ने पीएम इमरान खान के इशारे पर हो रही इस कार्रवाई का विरोध किया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। सीमा पार से कस्बा, केरनी और शाहपुर सेक्टर में जबरदस्त गोलीबारी की गई। गोलीबारी में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। पाकिस्तान के दुस्साहस का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। दुनिया भर में घिरे जिनपिंग ने एटमी ताकत की धौंस दिखाई है। चीन के नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन ने एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें दिखाया गया है कि फुआंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की 5वीं इकाई में परमाणु ईंधन की लोडिंग शुरू कर दी गई है। चीन जब भी दबाव में होता है तो जिनपिंग दिखावे की कोशिश जरूर करते हैं। ऐसा एक बार फिर हुआ है। अपनी चालबाजियों से दुनिया भर में घिरे चीन ने एक और प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। इसमें चीन के कई JF-15 लड़ाकू विमान एक साथ विमान वाहक पोतक से उड़ान भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान चीन ने अपने पायलटों के कठोर परिश्रम और उनके अभ्यास की बड़ी तारीफ की है और कहा है कि उनकी जांच करो।
एलएसी पर भारत चीन तनाव के बीच चीनी सेना ने दक्षिण थिएटर कमांड ने नौसेना विमान रेजिमेंट की तैयारियों की तस्वीरें जारी की हैं। इसमें पीएलए ने 19 अगस्त को Y-8 विमान की ट्रेनिंग एक्सरसाइज को दिखाया है। ये एयरक्राफ्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर के गश्ती मिशन का हिस्सा है। एलएसी पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। इस बीच बंगाल की खाड़ी में भारत और रूस की नौसेना के बीच सैन्य युद्धाभ्यास इंद्र नेवी चल रहा है, जिससे कि चीन के होश उड़ गए हैं। नौसैनिक अभ्यास से दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी विश्वास और सहयोग को बढ़ाने में मदद मिलेगी। कल से शुरू हुए अभ्यास का दूसरा और आखिरी दिन है। चीन से दोस्ती के दावे करने वाला पाकिस्तान अब पेइचिंग के दुश्मन ताइवान से संबंध बढ़ाने में जुट गया है। उसकी ये पोल एक तस्वीर से खुल गई। दरअसल पाकिस्तान के व्यापार अधिकारी सिद्रा हक ने 2 सितंबर को मिस्र की राजधानी काहिरा में स्थानीय ताइवानी ट्रेड सेंटर के दौरे की एक तस्वीर पोस्ट की थी, लेकिन बाद में ड्रैगन के डर के मारे इसे डिलीट कर दिया गया। चीन की मदद के लिए पाकिस्तान की नई चाल सामने आई है। खबर है जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादी एंटी चीन प्रोटेस्टर्स को निशाना बना सकते हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने हिजबुल मुजाहिदीन को जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेताओं पर हमले की जिम्मेदारी सौंपी है। पिछले दिनों घाटी में कई बीजेपी नेताओं पर हमला हो चुका है। चीन की साजिश का शिकार हुए नेपाल में अब सियासी घमासान खुलकर सामने आने लगा है। ओली के अर्थ मंत्री युवराज खतीवाड़ा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब ये विभाग प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के जिम्मे रहेगा। ओली के चीन का पिछलग्गू बनने का नेपाल में काफी विरोध हो रहा है। अब ये इस्तीफा वहां बड़े पैमाने पर उलटफेर का संकेत माना जा रहा है। चेक गणराज्य को धमकी देने पर चीन को अब जर्मनी ने घेरा है। उत्तर कोरिया के नए मिसाइल लॉन्च से अमेरिका आखिर क्यों परेशान है, और क्या साउथ चाइना सी में चीन और अमेरिका के बीच जंग होने वाली है? युद्ध की आशंकाओं और वैश्विक तनाव से जुड़ी 9 सबसे बड़ी खबरें आप देखिए न्यूज टॉप 9 वर्ल्ड ऑन वॉर मोड में। चीन द्वारा चेक गणराज्य को धमकी देने पर अब जर्मनी इसमें कूद पड़ा है। जर्मनी ने चीन को चेतावनी दी है कि वो यूरोप को धमकी देना बंद करे। जर्मनी के विदेश मंत्री हाइको मास ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से कहा है कि चीन की धमकी से कोई नहीं डरने वाला। हाइको मास ने कड़ा संदेश देते हुए यूरोपीय एकता और शक्ति की भी याद दिलाई। अमेरिका के मुताबिक उत्तर कोरिया जल्द ही पनडुब्बी मिसाइल लॉन्च कर सकता है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने कहा कि उत्तर कोरिया के सिंपो शिपयार्ड की वेबसाइट पर कुछ तस्वीरें जारी की गई हैं, जिनसे कि जाहिर होता है पिछले साल अक्टूबर में आत्मरक्षा का हवाला देते हुए बैलिस्टिक मिसाइल पुकगुक सॉन्ग 3 का पनडुब्बी से सफल परीक्षण किया गया था। अमेरिका और रूस के बीच तल्खी और बढ़ गई है। रूस ने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई सीमा का उल्लंघन करते हुए अमेरिका के 2 बॉम्बर रूस के एयर स्पेस में घुसे। हालांकि इसे लेकर अमेरिका की ओर से कोई बयान नहीं आया। इससे पहले काला सागर के ऊपर उड़ान भर रहे अमेरिकी B-52 बॉम्बर को रूस ने खदेड़ा था। दुनिया को युद्ध की आग में झोंकने वाले चीन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। अपने दुश्मन देशों की हर तैयारी और संसाधनों का जायजा लेने के लिए चीन अंतरिक्ष का इस्तेमाल कर रहा है। ये दावा एक अमेरिकी रिपोर्ट में किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की क्षमता विकसित कर रहा है। ताइवान की खंडन करने के बाद चीनी रक्षा मंत्रालय ने भी ताइवान की सीमा में अपने फाइटर जेट सुखोई 35 को मार गिराए जाने की खबरों को झूठा और भ्रामक बताया है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा है कि सोशल मीडिया में ऐसी खबरें जानबूझकर फैलाई जा रही हैं। चीनी वायुसेना कमान ने भी इस खबर को खारिज किया है। हालांकि मार गिराए गए वीडियो को लेकर सस्पेंस जारी है। चीन और ताइवान के बीच गहराते युद्ध के खतरे से पूरी दुनिया में हड़कंप है। डिएगो गार्सिया बेस पर अमेरिकी बॉम्बर्स अलर्ट पर हैं। इस दौरान डिएगो गार्सिया में यूएस की B-2 बॉम्बर के लैंड कराने की तस्वीरें भी सामने आई। चीन को घेरने के लिए ताइवान के साथ मिलकर अमेरिका नई रणनीति बनाने में जुटा है। ताइवान के सहयोगी पलाऊ ने भी उनकी सीमा में अमेरिका को अपना सैन्य अड्डा बनाने का न्योता दिया है। चीन और ताइवान की सीमा से जुड़े पलाऊ सैन्य रणनीति के जरिए काफी अहम है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पिछले हफ्ते पलाऊ की यात्रा पर गए थे। साउथ चाइना सी में चीन के साथ बढ़ती तनातनी के बीच अमेरिका ने भी चीन को सबक सिखाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। अमेरिका ने चीन के खिलाफ अपनी खास 400 मिसाइलों को तैनात किया है। ये मिसाइलें वाशिंगटन से लेकर बीजिंग तक मार करने की क्षमता रखती हैं। अमेरिका ने 2 दिन पहले मिनटमैन 3 मिसाइल का टेस्ट किया था। एटमी मिसाइल मैन 3 को अमेरिकी सेना में शामिल किया गया। चीन के साथ लद्दाख में एलएसी पर तनाव के बीच कल रूस की मेजबानी में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की गई। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, आतंकवाद से लड़ाई, आर्थिक सहयोग, लोगों के बीच संवाद बढ़ाने को लेकर सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। बैठक में रूस के अलावा ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के अलावा चीन भी शामिल हुआ। बारामूला में 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। सुशांत केस में सीबीआई उनकी बहन मीतू से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा देश की सभी बड़ी खबरें इस वक्त की कौन सी हैं, न्यूज टॉप 9 राष्ट्र में आप देखिए।
जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में जवानों ने 3 आतंकियों को ढेर कर लिया। बारामूला के पट्टन में हुए ऑपरेशन में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को ये कामयाबी मिली। आतंकियों से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। 2 दिनों में जवानों ने 5 आतंकी मार गिराए। कश्मीर के पुलवामा में पिछले 21 घंटे से सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। साथ ही आतंकियों का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। बताया जाता है कि आतंकियों के साथ ये मुठभेड़ कल दोपहर से चल रही है। आतंकी चारों तरफ से घिरे हैं। सुशांत केस में अब रिया चक्रवर्ती पर एनसीबी का शिकंजा कस सकता है। रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद रिया फंसती दिख रही है। खबर है कि सुशांत को ड्रग देने को लेकर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ काफी सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। एनसीबी जल्द ही रिया से भी इस मामले में पूछताछ कर सकती है। एनसीबी की गिरफ्त में आए रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक और ड्रग पैडलर सैमुअल मिरांडा को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेशी से पहले सीबीआई ने उनका मेडिकल परीक्षण कराया। मिरांडा और शोविक को कड़ी सुरक्षा के बीच सायन अस्पताल ले जाया गया, जहां सैमुअल मिरांडा, शोविक चक्रवर्ती और कैजान तीनों आरोपियों का कोविड टेस्ट कराया गया। रिपोर्ट नेगेटिव आई। सुशांत केस में सैमुअल मिरांडा और शोविक की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी दीपेश सावंत से पूछताछ कर रही है। मिरांडा और शोविक की निशानदेही पर दीपेश से रात भर पूछताछ की गई, जो अब भी जारी है। अब तक की पूछताछ में पता चला है कि सावंत ने भी 2 से 3 बार ड्रग्स लिया है। संभावना है कि दीपेश को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। सीबीआई की टीम पूछताछ के लिए सुशांत की बहन मीतू सिंह के घर पहुंची। बताया जाता है कि सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई की पूछताछ में दावा किया था कि 14 जून को सुशांत की मौत के बाद मीतू सिंह के पहुंचने और उनके कहने के बाद ही सुशांत का शव उतारा गया था। रिया ने हाल ही में एक इंटरव्यू में सुशांत के अपने परिवार से संबंध अच्छे नहीं होने के दावे किए थे। सड़क हादसे में होने वाली मौत की लिस्ट में दिल्ली पहले नंबर पर है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की 53 शहरों की रिपोर्ट में दिल्ली में 1 लाख लोगों में से 27.7% लोग पिछले साल सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए थे। ज्यादातर मौतें ओवरटेक की वजह से हुई। कोलकाता में सड़क दुर्घटनाओं में प्रति 1 लाख लोगों में 2.3% मौतें हुई हैं। यहाँ की सड़कें सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। आज शिक्षक दिवस है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्मदिन को देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 27 शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए नेशनल टीचर अवार्ड 2020 से सम्मानित करेंगे। कोविड-19 के चलते ये समाचार वर्चुअल हो रहा है। देश में कोरोना का कहर थम नहीं रहा। बीते 24 घंटे में जहां कोरोना के 86,432 नए केस सामने आए हैं, वहीं नए केस मिलने के बाद देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 40 लाख के पार पहुंच गई है। उधर कोरोना से एक दिन में 1089 लोग दम तोड़ चुके हैं। देश में कोरोना के एक्टिव केस 8,46,395 हैं। रायपुर में आज सुबह बस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। बिहार में शराब माफिया का पुलिस पर हमला। 2 दिनों से खिल रही पूरी मुंबई और डूबने लगी है श्री कृष्ण की नगरी मथुरा। राज्यों की इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 राज्य में आप देखिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुए एक सड़क हादसे में 7 लोगों की जान चली गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जाता है कि छेरीखेड़ी इलाके में बस को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बस की एक तरफ का हिस्सा ही गायब हो गया। बताया जाता है कि मजदूरों से भरी ये बस ओडिशा के गंजाम से सूरत जा रही थी। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने मृतक के आश्रितों को 2 लाख रुपए की मुआवजा देने का ऐलान किया है। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को धर दबोचा गया। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरे को कॉम्बिंग कर पकड़ा गया। पुलिस का कहना है कि इन अपराधियों ने पिछले दिनों सेक्टर 24 के एटीएम काटकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। एक बार फिर वो लूट के लिए रेकी कर रहे थे। बिहार की राजधानी पटना के सचिवालय थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक शराब माफिया को मार गिराया। गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के रोड नंबर 1 स्थित शराब माफिया के ठिकाने पर छापेमारी के लिए गई पुलिस पर शराब माफिया ने हमला कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें एक शराब माफिया की मौत हो गई। पटना में युवक की ईंट पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के कटरा बाजार स्थित ईंट भट्टा के पास मिले शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस को शव के पास से एक पर्स मिला है, जिसके आधार पर युवक की पहचान की जा रही है। पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर बुरी तरह वार किया गया है। मथुरा में बाढ़ से लोगों के हालात खराब होते जा रहे हैं। सड़क पर तेज रफ्तार पानी से दहशत फैल गई है। लगातार बारिश की वजह से कई इलाके पानी में डूब गए हैं। शहर जैसे समंदर बन गया है। गाड़ियां पानी में डूबी हैं। लोगों का घर से निकलना बंद हो गया है। बारिश की वजह से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं।
कोरोना महामारी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 30 सितंबर तक सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है। सरकार ने 30 सितंबर तक ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने के लिए कहा है। 21 सितंबर के बाद 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को अभिभावकों की लिखित मंजूरी के बाद शिक्षकों से मिलने की अनुमति दी गई है, बशर्ते छात्र का घर कंटेनमेंट जोन में न हो। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दलितों के वोट बैंक पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की नजर पड़ गई है। उन्होंने दलितों से अपील की है कि नीतीश सरकार के बहकावे में कतई न आए। अगर बिहार की वर्तमान सरकार को इन वर्गों के हितों की इतनी ही चिंता थी तो उनकी सरकार अब तक क्यों सोई रही। यूपी की बसपा सरकार से उन्हें बहुत कुछ सीखना चाहिए था। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।